नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है और देश भर में कई बड़े बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में दालों की कीमतों में करीब 5% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। दूध, ब्रेड, किराने का सामान, डिटर्जेंट से लेकर साबुन तक तमाम आवश्यक आम दिनों के सामान महंगे हो चले हैं। बिजली दरों में लगभग 4.80% की वृद्धि ने गर्मी के मौसम में लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। इधर इंदौर में दूध 3 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। 63 से 65 रुपये तक प्रति लीटर में बढ़ोतरी हो चुकी है, जबकि अन्य शहरों में भी 2 से 4 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वही बैंकिंग नियमों में बदलाव के तहत एटीएम से 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद अब शुल्क लगेगा, चार्जेस लगेंगे। रेलवे टिकट कैंसिलेशन नियम भी अब सख्त कर दिए गए हैं। एमपी में प्रॉपर्टी की कीमत भी और बढ़ चुकी है। 1,05,000 लोकेशंस में से 65,000 लोकेशंस पर गाइडलाइन के तहत रेट बढ़ा दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी राहत और बदलाव के बीच स्थिति नजर आती है। यह राज्य में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री तो सस्ती हो गई, लेकिन तमाम चीजें महंगी हैं। राशन दुकानों में अब 3 महीने का चावल एक साथ मिलेगा। नई आबकारी नीति के तहत शराब अब प्लास्टिक की बोतल्स में बिकेगी। प्रमुख टोल प्लाजों पर अब वाहनों को अब 5 से 20 रुपए भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। देश भर के टोल प्लाजाज पर कैश ट्रांजैक्शन अब से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब टोल टैक्स का भुगतान केवल फास्टैग या फिर यूपीआई के डिजिटल माध्यमों से ही किया जा सकेगा। अब नए वित्तीय वर्ष से पैन और केवाईसी से जुड़े नियमों को और भी ज्यादा सख्त किया गया है। ट्रेन टिकट कैंसिलेशन के नियमों में बदलाव हो चुके हैं, यानी कि कम से कम 8 घंटे पहले अगर टिकट रद्द करते हैं तभी कुछ रिफंड मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 218 रुपये तक बढ़ा दिए गए हैं। सिलेंडर महंगा होने से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालकों का तमाम खर्चा बढ़ गया है और इसका बोझ भी आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इसी पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी आज जुड़ चुके हैं, क्योंकि देखिए नया वित्तीय वर्ष तो शुरू हुआ है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां भी हमारे सामने लेकर खड़ा हुआ है। एक तो जो नियमों में बदलाव किए वो, लेकिन जो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है उसके चलते भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इसका आम लोगों की जेब पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले से हमारे सहयोगी इंदौर से योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी योगेश, हम जैसा कि सुबह भी चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से कमर्शियल सिलेंडर्स के रेट बढ़े हैं, इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है सीधा आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। भाई दूसरी तरफ दूध जो है उसके भी दाम बढ़ा दिए गए हैं और किराने के जो सामान है उसकी भी दाम बढ़ाए गए। अब से कुछ समय पहले हमने देखा था कि जो जीएसटी की टैक्स स्केल है उसमें कई चीज़ों को 5% के दायरे में रखा गया था, लेकिन उन सब के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि चीज़ों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। अभिषेक, ये बता दो आपको जो सबसे ज्यादा असर आ रहा है वो आ रहा है किचन में, गृहिणियों के बजट में, क्योंकि जो नियमित उपयोग की चीजें हैं, जो किचन में सबसे ज्यादा उपयोग की चीजें वही सारी महंगी हो गई है। उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पहली चीज तो कि जो दूध है उसके भाव इंदौर में 3 रुपए प्रति लीटर पर बढ़ा दिया गया है। ये जो दूध विक्रेता संघ है मधुरी, उन्होंने बढ़ाया 3 रुपए प्रति लीटर। उसके अलावा जो ब्रेड है, जो बिस्किट है, जो बेकरी आइटम्स है, उन पर भाव बढ़ गया। मतलब 30 रुपए के अगर ब्रेड आ गया तो 35 रुपए का आ गया। तो आप समझ सकते कि कितना फर्क पड़ेगा अगर हम इसको कैलकुलेट करें पूरे माह के हिसाब से। क्योंकि व्यक्ति 30 रुपए की अगर चीज और 28 मिले तो कोई बचाना चाहता है, और खासकर महिलाएं, तो महिलाओं को सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। और इसका कारण ये है कि हमारी आय में तो कोई वृद्धि नहीं हुई, आय के सोर्सेज उतनी ही है, इनकम हमारी उतनी है, लेकिन महंगाई बढ़ गई है। और हम अगर आगे चीज पर जाए तो कमर्शियल सिलेंडर की बात करी हमने, तो कमर्शियल सिलेंडर होटल्स में यूज करता है। आम आदमी को उससे क्या लेना कि है उसका उपयोग, क्योंकि आम आदमी का उपयोग इसलिए आता है कि अगर किसी रेस्टोरेंट में अगर खाना खाने जाता है, कोई अगर स्टूडेंट अगर बाहर खाना खाते हैं, या कोई नौकरी पेशा व्यक्ति बाहर खाना खाता है, तो होटल में जाएगा या रेस्टोरेंट में जाएगा या भोजनालय में जाएगा तो उसको बड़े दाम पर थाली मिलेगी, बड़े दाम पर खाना मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जो बिजली की दरों है उसमें भी वृद्धि होने वाली है। यानी कि आपको बिजली की दरों में वृद्धि होने के कारण से और इसका बड़ा असर अभी गर्मी में आना है। गर्मी में खपत बढ़ जाती है, बिजली के बिल इतना ज्यादा आ जाते हैं। तो अब ये जो गर्मी का 3 माह है लोगों को और पसीने छुड़ाने वाला होगा, क्योंकि बिजली के दरों में भी वृद्धि हो रही है। एसी, कूलर, फ्रिज, इनके दाम बढ़ा दिए गए, इनके दाम बढ़ रहे हैं। तो आप आम आदमी की एक व्यवस्था को समझ सकते हैं, आम आदमी के घरेलू बजट को समझ सकते हैं किस तरह से। ये हमारी भी पीड़ा है, आपकी भी हो सकती है, हर आदमी की पीड़ा है, क्योंकि उसके किचन में, उसके रोजमर्रा के जीवन में, उसकी डेली की जीवन शैली में ये सारी चीजों की वृद्धि हो रही है।
उसके अलावा एटीएम की बात करें तो एटीएम में चलिए ठीक है, हम एक मान ले कि आजकल ऑनलाइन पेमेंट एटीएम में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हर चीजों का एक कैलकुलेशन जो बजट देता लोगों का वो बढ़ गया है। कैलकुलेशन लोगों का बढ़ा के चलना पड़ेगा। इनकम नहीं है लोगों के एजुकेशन में, आज आप जानते हैं कि जहां 50,000, 70,000, 80,000, लाख, 1.25 लाख की फीस जाती है, तो हर व्यक्ति का एक बजट से बाहर जा रहा है। और इसका कारण अभी तो हम लोगों ने बात करी इंदौर में के लोगों से, हमने भी गृहिणियों से बात करी, स्टूडेंट से बात करी, नौकरी पेशा प्रोफेशनल से बात करी, तो उनका यही कहना था कि शुद्ध इसका सबसे बड़ा कारण है जो टोल टैक्स की बात करें तो टोल टैक्स हम मान लें कि 5,000 की बड़ी शुरू हुई, लेकिन जब वो ट्रक के साथ में गुजरेगा तो एक बड़ा अमाउंट लेकर निकल आएगा। वो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो सब्जियों पर भी आएगा, किराने पर भी आएगा, आदमी वस्तु पर भी आएगा। ईंधन की कमी है, ईंधन की कमी होने से कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन का जो है रेट बढ़ गए। जो ट्रक आज 8,000, 10,000 रुपए में जाता था, अब वो 12,000 रुपए तक जा रहा है, जो ये ईंधन नहीं है, गाड़ियां कम चल रही है। तो इस कारण से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। अभिषेक और इंदौर में बहुत ज्यादा दिक्कत वाला काम है कि आर्थिक राजधानी है, बहुत बड़े स्तर पर स्टूडेंट्स यहाँ रहते हैं, छात्र रहते हैं, एक मेडिकल हब भी बन गया, तो कई बड़ी संख्या में लोग इंदौर में रहते हैं। इंदौर में बहुत फर्क पड़ता है, फूडी लोग है, खाने के शौकीन। आप ये देखा होगा कि क्या 56 को उतनी भीड़ लगेगी, क्या सराफा में उतनी भीड़ लगेगी, क्या 56 में जो रेट 40 रुपए 50 रुपए में नाश्ता हो जाता था वो अब 60 से 70 रुपए में जाएगा। तो कितना फर्क पड़ेगा ये हम सोच सकते हैं। लोगों को अब अपनी कटौती करना शुरू करना पड़ेगी, क्योंकि कई दुकानदार भी कहते हैं कि आज हमारी दुकान में गिराने की, तो हमें भी आगे का बजट लेकर चलना पड़ता है, हमें भी महंगे में खरीदना पड़ेगी। तो पीछे की बहुत बड़ा मतलब अब दिक्कत आने वाले समय में अभी, और कितना समय इस तरह का युद्ध चलता है, किस तरह की आर्थिक परेशानी आएगी, जब तक ईंधन का सही मतलब नहीं बैठेगा तालमेल, तब तक इस तरह की परेशानी आएगी। और ये बहुत बड़ी परेशानी है। अभी हम छोटे छोटे से बजट जब महीना जाएगा तब उसका कैलकुलेशन आप खुद भी एक बजट लगाएंगे तो पता चला कितना बजट ओवर जाने वाला है। निश्चित रूप से योगेश, एक बड़ी चुनौती होगी खासतौर से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भी बजट को मैनेज करना। क्या लौटूंगा आपके पास, हमारी सहयोगी हेमा हमारे साथ सीधा राजधानी रायपुर से बनी हुई है। हेमा, कुछ अच्छी बातें भी हैं, थोड़ी राहत मिली है, खासतौर से ज़मीन की रजिस्ट्री में जो है कहीं ना कहीं कटौती की गई है कीमतों में, और राशन भी 3 महीने का एक साथ दिया जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ चीज़ें महंगी होती भी नजर आ रही है। जो वैश्विक समस्या अनपढ़ी है उसका असर छत्तीसगढ़ पर भी पड़ रहा है। क्या कुछ देख रहे हैं आप अभी राजधानी रायपुर में? जी बिल्कुल। आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही सारी चीजों की जो सामान की जो वस्तुएं उनके दामों में भी बदलाव आने वाला है। आज से कई चीजें जो है वो महंगी हो जाएगी। बता दूं कि जो ब्रेड, बिस्किट है, रोजमर्रा में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं, जैसे कि साबुन, सर्फ, जूते, चप्पल से लेकर जो सारे एफएमसीजी के सामान हैं, इनकी कीमतों में उछाल होने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं बता दूं कि महंगी गाड़ियां जो है वो भी आज से महंगी होने वाली है। एसी, टीवी, फ्रिज के भी दाम बढ़ने वाले हैं, सबके दाम बढ़ने वाले हैं। इस तरह से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ साथ भारी जो जेब में बदलाव है लोगों को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बता दूं कि जो कमर्शियल गैस है उसका भी जो रेट है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव को देखते हुए कमर्शियल गैस के कीमतों में भी भारी उछाल आया है। इस वजह से कमर्शियल गैस का भी जो रेट है वो आज से बढ़ जाएगा और इसकी वजह से जो ढाबा के जो संचालक है, जिन्हें पहले से ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है, उन्हें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर मैं रोजमर्रा की चीजों की बात करूं तो जो ब्रेड का जो पैकेट है वो 30 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए कर दिया गया। वही बिस्किट के पैकेट में भी अगर 5 रुपए की बिस्किट है तो उनकी कीमतों में 6 रुपए कर दिया गया। इस तरह से चीजों के जो रेट है वो थोड़ी थोड़ी यहाँ पर बढ़ गए हैं। देखा जाए तो व्यापारियों का ये कहना है कि मार्जिन कम हो जाने की वजह से उन्हें भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को भी इसमें दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो लोगों की आय के साधन जो है वो कम है और महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती है हेमा। चलिए अब रुक करेंगे सोमनाथ का, जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़ा शहर जबलपुर में हम देख रहे हैं ज़मीनों के दाम वहाँ पर भी बढ़ गए हैं और तमाम तरह की चुनौतियों के बीच महंगाई एक बड़ी समस्या बनी हुई है सोमनाथ। लेकिन एक जो असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है लोगों में कि एक तरफ तो स्थानीय प्रशासन, सरकार और एजेंसीज कह रहे हैं कि सिलेंडर की समस्या नहीं है, स्टॉक पर्याप्त उपलब्ध है, लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लोग कतार में खड़े हैं।
कई जगह पर हम देख रहे हैं रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, और कई जगह तो अब स्टूडेंट जो हॉस्टल्स में पढ़ाई करने आते हैं उनके लिए भी खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है। देखिए, बता दें, सिलेंडर की समस्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लगातार देखने में आया कि कनेक्शन कई लोगों तो अवैध रूप से जो कनेक्शन, जैसे हॉस्टल में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उन्होंने कहीं से एक सिलेंडर ले लिया, कनेक्शन नहीं लिया है, लेकिन उनको गैस की आवश्यकता है, वो किसी दूसरे के नाम से ले रहा है। तो जो बढ़ोतरी जो लगातार देख रहे हैं, जो परेशानी आ रही है, वो इसी वजह से आ रही है कि हमारे पहचान वाले जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या कोई रिश्तेदार है, उनके पास कनेक्शन नहीं है, तो वो उनको गैस प्राप्ति के लिए, और कई लोगों में ये है कि अब जैसे 35 दिन में सिलेंडर मिल रहा है तो 25 दिन से 35 दिन के बीच लग रहा है समय, तो उनको समस्या ये आ रही है कि 15 दिन में ज्यादा बड़ा परिवार है, जल्दी खत्म हो जा रहा है, 15 दिन में ही गैस उनकी खपत हो जाती है। इस तरह की दिक्कत आ रही है इसमें। और सबसे बात यह है कि जो कमर्शियल सिलेंडर बंद होने की वजह से कुछ जगह कमर्शियल सिलेंडर की जगह घरेलू इस्तेमाल भी किया जा रहा है, तो प्रशासन को इसमें सजग होना पड़ेगा और लगातार इसमें कार्रवाई करना पड़ेगा। और लगी अगर बात की जाए महंगाई की, तो महंगाई का स्तर जो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। अभी जबलपुर में ही बात की जा रही है कि आज से कई चीजों के दाम बढ़ गए हैं, तो इससे सबसे ज्यादा महिलाओं को ज्यादा दिक्कत होती है। घरेलू जो सामग्री है, जो गृहिणी ज्यादा इस्तेमाल करती है, वही सामग्री ज्यादा महंगी हुई है। तो इससे प्रमुख तौर पर विशेष ये है कि सरकार को इसमें विशेष महंगाई की ओर से विशेष तौर पर ध्यान देना अति आवश्यक है। अगर दूध की बात की जाए तो जबलपुर में, पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो सबसे महंगा दूध जबलपुर में बिकता है। अभी 75 रुपए लीटर दूध यहाँ पे बिकता है, जो कि सबसे महंगा है। अब इसके बाद अभी गर्मी शुरू, फिर 2 रुपए 4 रुपए के रेट बढ़ा दिए जाएंगे। तो इस तरह की दिक्कतें तो है। प्रॉपर्टी की बात की जाए तो जबलपुर में प्रॉपर्टी के रेट भी काफी बढ़ गए हैं, और लोग 31 मार्च को देखने में आया था कि लगातार रजिस्ट्री कराने वालों की लंबी कतारें लगी थी। हमारे साथ कुछ आमजन है। भैया बताएं, ये जो महंगे लगातार आज जो महंगाई बढ़ गई है, आपसे चीजों के दाम बढ़ गए, रजिस्ट्री के बढ़ गए, क्या कहना है आपका? वर्तमान स्थिति पे महंगाई, थोड़ा सा गैस सिलेंडर वगैरह बढ़ा है, उसका मुख्य कारण है जिस तरीके से भी दूसरे राष्ट्रों में युद्ध चल रहा है, कुछ साधन हमारे भारत से आयात और निर्यात भी होते हैं, इसकी वजह से कुछ समस्या और परेशानी आई है। दूसरी चीज, शासन प्रशासन बड़ी सजगता के साथ में है कि जो गैस सिलेंडर वाली बात है, जिन जो कनेक्शन धारी है उनको लिए शासन ने एक गाइडलाइन निर्धारित किया है कि 20 से 25 दिन तक एक परिवार को एक सिलेंडर का रजिस्ट्रेशन उसको प्राप्त हो। और जहाँ पे ब्लैक वाली चीज, उसमें शासन बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। और कुछ घरू सिलेंडर जो है वो कमर्शियल स्थानों पर जाकर यूज हो रहा है, जिससे पारिवारिक लोगों को अत्यधिक परेशानी और पीड़ा हो रही है। शासन प्रशासन, खाने पीने की सामग्री महंगी हुई है, आज 1 अप्रैल को 8 चीजें महंगी हो गई। सामग्री तो महंगी मैं नहीं कह सकता हूँ, आपसे बड़े हैं सरकार ने दाम। वित्तीय वर्ष बढ़ता, अब प्रथम साल शुरू होता है तो कुछ परिस्थितियां उतार चढ़ाव होती है और कुछ ब्लैक लोग करने के लिए प्रयास करते हैं। शासन की बिल्कुल पहली पारखी नजर है, और अभी थोड़ा नियंत्रित बनाने के लिए हम सब लोग महंगाई को कंट्रोल करने के लिए शासन से भी आग्रह करना चाहेंगे कि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कि वो व्यापार जो अपना पारिवारिक जीवन को संचालन करने के लिए उनको किसी प्रकार का परेशानी और ना हो, और ऐसा हमारा शासन सुझाव। तो जिस तरह लगातार जो महंगाई आज से बढ़ी है, उसको लेकर जनता में भी काफी परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा। जी, निश्चित रूप से सोमनाथ, मिली जुली स्थिति देखने को मिल रही है। कुछ लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जो चुनौती हमारे सामने है वो कितनी बड़ी है, और इस पर किस तरह से डील करना, इसमें कहीं ना कहीं जनता और प्रशासन को आपस में समन्वय बनाना होगा और सही जानकारी एक दूसरे तक पहुंचानी होगी। पर खैर, जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं सरगुजा से। जावेद, जैसा कि बात ये हो रही है कि जो तेल और ईंधन जो है, जिनका इस्तेमाल आमतौर से ट्रैवल के लिए माल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में किया जाता है, तो उसका खर्चा बढ़ा है, तो हर एक आम जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों के दाम जो है वो बढ़ जाएंगे। पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स है इसको लेकर? क्या वो ये बात समझ रहे हैं? क्या वो इसे एक तात्कालिक समस्या के रूप में देख रहे हैं? क्या अप्रोच उनका? देखिए, मैं बता दूं आपको कि ये जो विरोध हो रहा है, जो वार हो रहा है, उसके जो असर है वो सरगुजा संभाग के सहित पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जो विरोध हो रहा था, जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो विवाद हो रहा था, उसके जो असर है वो पूरा
ऑल इंडिया में देखने को मिल रहा है। वही है कि आज से पहले तो गैस के सिलेंडर के रेट बढ़ गए थे, और जो तेल राशन के जो सामान है तेल हो गया, और किराना सामान का सामान बहुत जो बढ़ चुका था। अब देखने को मिल रहा है जो ब्रेड है, बिस्किट है, उसके रेट में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। जो चप्पल है, जूता है, उसमें सीधा से सीधा जो 100 रुपए का चप्पल आता था वो डायरेक्ट 120 रुपया हो गया। जो 5 रुपए की बिस्किट आती थी वो डायरेक्ट 7 रुपए 6 रुपए की हो गई। तो जो आम लोग हैं उसकी डायरेक्ट जेबों पर असर पड़ने वाली है। जो हमारे साथ जो हम हमारे इसमें शू सेंटर में खड़े हैं, वहाँ ग्राहक भी जूता देख सकते हैं, जूता चप्पल ले रहे हैं, और इनका क्या है कि रेट बढ़ने से कितना फर्क पड़ेगा वो देखते हैं ना। भाई क्या नाम है आपका? नाम दिव्यांशु केसरी है। तो आज से रेट बढ़ गया है, तो आप जूता लेने आए हैं, क्या लग रहा है आप? हाँ, बता रहे हैं कि आज से कुछ रेट बढ़े हैं, लेकिन इससे आम जनता को थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा ही। लेकिन सरकार से मांग करते हैं कि एज इट इज़ जैसे पहले था रेट वैसे ही हो जाए, तो उससे हमारे पॉकेट में ज़्यादा भार ना पड़े। पीछे पहले जब गैस बढ़ गया था, उसकी जो तेल है, रिफाइन तेल, उसमें भी बढ़ती आ गई, तो काफी दिक्कत का सामना लोग को करना पड़ रहा था। फिर अभी जूता बढ़ गया है, बिस्किट बढ़ गया है। जो गरीब लोग हैं वो बिस्किट और ब्रेड खा के ही रह जाते हैं। तो अब इसमें बढ़ोतरी हो गई है, बढ़ गई है, तो गरीब आदमी कैसे करे? सरवाइव कर रहा है जैसे भी, लेकिन फूड आइटम में तो रोजमर्रा का चीज है ये, इसमें बढ़ोतरी मतलब सीधा सीधा आम जनता के पॉकेट में भार पड़ता है। लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको एज इट इज करे। सरकार कोशिश में है। हमारे साथ दुकान के ऑनर भी हैं। अब महंगाई जो बढ़ जाएगी जूता और चप्पल में, तो उससे फिर पब्लिक कैसे आएगी और तो क्या फर्क पड़ने वाली है? अब आज से महंगाई बढ़ जाएगी, जूते में भी बढ़ जाएगी। जो चप्पल जाती थी 100 रुपए को 120 पड़ जाएगी, और जो चप्पल आती थी 50 रुपए को 70-80 रुपए। तो क्या अब कैसे अब लग रहा है, क्या लग रहा है? अब ग्राहक आएंगे आपके पास दुकानों पर में? देखिए, कहने का मतलब ये है कि सरकार को इस पे पूरी तरीके से सोचना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। जैसे कि गरीबियों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, और ये आदिवासी क्षेत्र है अंबिकापुर, और सारे गरीब लोग हैं। अगर महंगाई बढ़ेगी तो उनके जेब पे असर पड़ेगा। इस वजह से आपको कि आप देखिए ना, जो सुबह से हम लोग बैठे हुए हैं, अभी 2 कस्टमर हमारे पास आए हुए हैं, और हम लोग को आज से 5-6 दिन पहले मैसेज आया था कि 20 से 25% इंक्रीज होगा रेट पे। तो भारत सरकार से हम यही कहेंगे कि इसको बढ़ने ना दिया जाए, और आम जनता के ऊपर ज़्यादा भार ना आए। पहले से भार है, कोई भी चीज़ कंट्रोल में नहीं है सरकार के हाथ में। बस सरकार सिर्फ वादा करती है कि हम इस चीज को कंट्रोल में लाएंगे, आप देख सकते हैं अभी हाल ही में आज 1 सप्ताह से देखिए गैस सिलेंडर के दाम अनाप शनाप ब्लैक में बेचे जा रहे हैं। जो सिलेंडर का बहुत जगह पर क्राइसिस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप देख लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो इससे आम जनता को बहुत परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, और जिसको जरूरत है वो ब्लैक में, यहाँ ब्लैक में जो 1000 का सिलेंडर है उसको 3000-4000 में लोग खरीद रहे हैं। क्या करेंगे? सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहिए, इस पे आप पुरजोर कोशिश कीजिए कि किसी भी चीज का दाम ना बढ़े। आदमी के हालात सही नहीं है, और किस तरह से सरवाइव कर पा रहे हैं आदमी। और अगर और ज़्यादा इंक्रीज होगा किसी भी चीज़ में, अगर टैक्स बढ़ेगा या फिर जाके दाम बढ़ेंगे, जैसे कि रॉ मटेरियल के दाम बढ़ रहे हैं। अभी मैं सुबह में गया था प्लास्टिक लाने के लिए, थैला जो मैं जूते चप्पल देता हूँ वो थैला लाने गया, जो मैं 140 रुपये केजी थैला ले रहा था वो अभी हमको 180 रुपये केजी मिला। तो इस पे सरकार को तो सोचना चाहिए। अब बहुत दिक्कत हो रहा है, जिससे आम जनता के ऊपर बहुत एक सवाल और है कि जो जूता और चप्पल का रेट जो बढ़ गया है आज से, ठीक है, तो उसमें आज कुछ दुकान में कुछ फर्क नजर आ रहा है? आज सुबह से एकदम फर्क पड़ रहा है। आप देख सकते हैं या मार्केट में आप घूम सकते हैं, किसी की दुकान में आपको 1-2 कस्टमर से बेची नहीं, और इससे फर्क पड़ेगा। अब आने वाले समय में अगर सरकार इस पे विचार नहीं करती है तो आने वाले समय में और ज्यादा फर्क पड़ेगा। वो तो आज से स्टार्ट हो रहा है, और सारे रेट बढ़ जाएंगे तो आम आदमी के ऊपर बहुत ज्यादा भार पड़ेगा। अच्छा, जो गरीब लोग जो आज दिन भर में जो मेहनत करते हैं, शाम को 300 से 200 रुपए कमाते हैं, वो कैसे करेंगे? अब ब्रेड का भी रेट बढ़ गया है, बिस्किट का भी रेट बढ़ गया है, चप्पल का भी रेट बढ़ गया, तो क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे? नहीं पहनेंगे, नहीं खाएंगे, भूखे मरेंगे, और क्या होगा? यही ना होगा। सरकार अगर नहीं ध्यान देगी तो लोग के पास भैया पैसा रहेगा तभी तो कुछ खरीदेंगे, खाएंगे या पहनेंगे।
तो सरकार वो भी छीनना चाह रही है। बिहार की तरफ से कहा जा रहा है कि राशन की 3 महीने का सामान हम चावल देंगे, गरीब को मुफ्त देंगे जो बोल रहे हैं, तो क्या चावल खा के रह जाएंगे? वही तो सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। बस राशन देने से आप पेट भर सकते हैं, उनकी जरूरत की चीज को नहीं आप पूरा कर सकते हैं। और राशन में भी क्या है, कितने लोग को मिल रहा है, कितने लोग को ब्लैक हो रहा है, कितने लोग को क्या हो रहा है, ये तो सरकार उस पर देखना चाहिए। और सभी अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुददार टाइप के हैं, जो राशन लेना नहीं चाह रहे, वो खुद अपनी मेहनत से कमाना चाहिए। मेहनत से जो कमाते हैं और उन पे इस तरह का भार पड़ेगा, जो खुद सोचते हैं कि नहीं सरकार का हम राशन ना लें, अपने मेहनत से अपने कमाई से ही हम सारी चीज को पूरा। लोग में अफवाह कभी फैलाया जा रहा है, जहाँ 1-2 रुपए रेट बढ़ रहा है वहाँ बताया जा रहा है कि 5 रुपए 7 रुपए बढ़ गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग पास जितने भी आपको फुटवियर लाइन में जितने भी आपको रिटेलर हो या होलसेलर हो या डीलर हो, वो सारे लोग के ऊपर मैसेज आ चुके हैं, और वो कि हम लोग 1 सप्ताह से ये मैसेज आया हुआ है कि सारे सामानों पे जितने भी हैं, जूते चप्पल हो या फुटवियर लाइन में जितने भी है, उस सब पे आपको 20 से 25% रेट को इंक्रीज किया जाएगा। शुक्रिया जावेद, विस्तृत जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी जावेद बता रहे थे सरगुजा से, समय थोड़ा सीमित है। योगेश हमारे साथ है। योगेश, आखिरी में एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल लेना चाहूंगा, जो टोल को लेकर जो फास्टैग का जो पास है उसके दाम बढ़ा दिए गए। हम जानते हैं भोपाल इंदौर से लेकर उज्जैन तक रेगुलर लोग ट्रेवल करते हैं और वहाँ पर आमतौर पर भी लोगों की बड़ी शिकायतें रही है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर टोल गेट्स हैं। तो अब ये जो बढ़ोतरी हुई है उसको जनता किस तरह से देखती है? इसका सबसे बड़ा विशेष पर्यटन पर भी आने वाला है, क्योंकि इस तरह से महंगाई बढ़ेगी तो पर्यटन का असर आएगा। क्योंकि जो टोल की बात करिए आपने, तो कई टूरिस्ट इंदौर के अलावा उज्जैन के अलावा ओरछा, खजुराहो, मध्य प्रदेश में कई ऐसे टूरिस्ट प्लेस है, कई ऐसे स्पॉट्स है जहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। और इस कारण से अगर टोल के अगर खर्च बढ़ जाएगा, टोल का भी अगर राशि बढ़ा दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट वो सफर करेंगे। रही बात मध्य प्रदेश के निवासियों के, तो निवासियों को बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। वो जब 10 से 15 हो जाता है तो उनको लगता है कि ज्यादा और हम दे रहे हैं कहीं किसी टोल पर। ये बड़ी समस्या। दूसरी समस्या और ये है कि जो अभी फुटवेयर की बात करें, तो फुटवेयर थोड़ा सा टोल आने वाला अभी 2 से 8-10 दिन बाद। स्कूल सेशन शुरू हो रहा है, सब स्कूल सेशन के सारे बच्चों के ड्रेस कोड और बच्चे माँ बाप जो होते वो उनके उसी दुकान से लेना चाहते हैं जिस दुकान का वो बताया जाता था। जूते चप्पल महंगे हो जाएंगे, फुटवेयर महंगे हो जाएंगे, तो बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। उनके पेरेंट्स को समस्या आने वाली है, किताबों के रेट बढ़ जाएंगे, कॉपी के रेट बढ़ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट जाएगा। दूसरा एक बात तो मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ एक अंकित है, मैं सिर्फ जानना चाहूंगा उनसे, एक छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगा कि एक कैसे बजट को वो मेंटेन करेंगे, क्योंकि आम आदमी की समस्या है ये, इनको घर का खर्च चलाना है, महिलाओं को कितनी राशि देते हैं। अंकित ये बताइए कितना फर्क पड़ेगा ये नए बजट से, नए वित्तीय वर्ष से क्या फर्क पड़ रहा है? आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं? तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल नहीं है। जो आपसे चालू हुआ है, तो मंथली अगर एक्सपेंसेस देखेंगे तो 4 से 5 हजार रुपए की बढ़त भी मिलेगी, तो इसका कम नहीं होगा, क्योंकि आज से 2-3 रुपए के दाम बढ़ गए हैं। अगर एक डोज लेती है तो उसका बुक को देने का दूसरी चीजें आता है, दाल, इसका कारण क्या हो सकता है? कारण क्या हो सकता है? बेसिकली तो युद्ध बताते पड़ रहे हैं, वो है कि पेट्रोल नहीं आ रहा है, गैस इस वजह से भी। देखो अभिषेक, अब गैस की बात करें तो होटल रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा व्यापार व्यवधान आ रहा है, सबसे ज्यादा उसी में हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेस है टूरिस्ट मध्य प्रदेश का। और अगर व्यापार अगर इस तरह चलता निश्चित रूप से योगेश एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, इसे किस तरह से मैनेज करना है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश, जावेद, सोमनाथ, हेमा। तो जाहिर तौर पर एक चुनौती हमारे सामने है, आपको अलग अलग राज्यों में जो स्थितियां इस वक्त बन रही है वो आपको दिखा रहे हैं। उम्मीद है कि आप भी बजट को थोड़ा संभाल के चले और जो मौजूदा स्थिति बन रही है उसको गंभीरता से ले। देखते रहिए नादिर टीवी। नमस्कार।